हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको लगभग यहाँ कहीं बोला था कि इधर कहीं अगर आपको मार्केट मिलता है तो हम नीचे की ओर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फर्स्ट कैंडल मिल जाती तो और अच्छा होगा। और आपके नीचे की ओर टारगेट सारे के सारे थे। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से ऊपर मार्केट हो सकता आएगा और यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक के हमारे जो फर्स्ट टारगेट थे, अगर कॉल बाइंग करनी है, वैसे मैंने प्रेफरेंस जो दिया था, मैंने बोला था पुट बाइंग पे ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे एज़ कम्पेयर टू कॉल बाइंग। और ये हमारे एसएल इस टाइप से बताए थे आपको, कुछ पर्टिकुलर लेवल्स खींच के ये था इस टाइप से। मैंने आपको टारगेट्स भी दिए थे, यहाँ से यहाँ तक के आपको टारगेट दिए थे 200 सॉरी यहाँ तक के आपको बोला था यहाँ तक टारगेट आपको आ सकते हैं। मैं लॉन्ग ही टारगेट आपको देता हूँ हमेशा, तो वही मैंने आपको लगभग यहाँ तक के टारगेट आपको दिए थे। मैंने बोला था फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, इस टाइप से मैंने आपको टारगेट दिए थे। और मैंने आपको प्रेफरेंस जो बताया था, मैंने बोला था यहाँ से अगर ओपन होकर नीचे की ओर, मतलब यहाँ आपको कहीं ओपन होता हुआ तो आपको दिखता है मार्केट, तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे। लेकिन प्रेजेंटली हुआ क्या मार्केट ने अपना मतलब जो ओपन है वो लगभग लगभग यहीं पे आपको दे दिया। लगभग ये आपका कोई कोशिश करें इसको देखने की तो लगभग लगभग 25,400 के अराउंड आपको ओपनिंग दी थी मार्केट ने। ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, सॉरी ये वाली। एक मिनट जस्ट होल्ड करिएगा। ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल थी, ये वाली। ये जो डोजी टाइप एक कैंडल दिखी, उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया था। फिर यहाँ पे आपको ये एक इसी रेंज में आपको मार्केट लेके घूमता रहा। फिर ये एक कैंडल आपकी जस्ट ऊपर की ओर क्लोजिंग की। एक्चुअल में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में जो आज था वो मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से आपका ये निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोमेंटम थोड़ा सा आया इस पे। लेकिन एक्चुअल में जो था मेरे हिसाब से वही था कि आपको बेयरिश ही ट्रेड लेनी थी यहाँ से। तो यहाँ पे आपको जैसे ही मार्केट पहुँचा था, मैंने आपको बोला था लगभग 20-25 पॉइंट का अगर यहाँ पे आप रिस्क लेके और सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, ये हमारे एसएल यहाँ तक के रख लेंगे। अगर यहाँ तक मार्केट चला जाता है तो उस बेसिस पे अगर हम इसको ट्रेड करते हैं तो हमारा लगभग लगभग प्रॉफिट 3 गुना के आसपास था यहाँ से। क्योंकि यहाँ से आप देखिए इस टाइप से मोमेंटम चला और इसके बाद में डाउनवर्ड्स मोमेंटम आया है सीधे एक ही, मतलब 3-4 कैंडल में हमारे टारगेट्स लगभग लगभग यहाँ तक के आपको पूरे होते हुए दिखे थे। मतलब फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये आपको ईजिली आते हुए दिखे थे। फिर इसके बाद हुआ क्या, इसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं कोई। मतलब ये फर्स्ट इसके नीचे क्लोजिंग आई, लेकिन इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई। मैंने आपको लगभग लगभग यही बताया था कि इस टाइप से आपको मोमेंटम यहाँ तक आएगा, फिर इसको ये एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ से हम वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जैसे ही ये वापस ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी वापस देख सकते हैं। तो अगर इसको देखने की कोशिश करें तो आपको ये देखिए, एक बार ये ऊपर की ओर क्लोजिंग दी है इसने, मार्केट ने ऊपर की ओर यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। इसके बाद में ये देखिए एक लास्ट जो कैंडल थी वो आपको नीचे की ओर ही क्लोजिंग लेके आई है। तो उस बेसिस पे अगर किसी ने भी कल के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनाई होगी पुट में, तो उसके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। उसके लिए जो हमारा अब बाइंग लेवल रहेगा वो लगभग यही हमारे रहेंगे। इसके ऊपर के बिना हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेफर करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं पहुंच जाता तब तक बाइंग प्रेफरेंस नहीं करेंगे और सेम हमारे लेवल अभी यही रहेंगे। इसके अलावा कोई चेंजेस है नहीं प्रेजेंटली मार्केट में। कोशिश ये करेंगे कि अगर मार्केट हमें गलती से गैप अप होके मिलता है यहाँ कहीं मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में, तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या हुआ है कि मतलब एक्चुअल में अगर आप पुट एंड कॉल रेशियो देखने की कोशिश करेंगे तो पीसीआर ऑलरेडी हमारा 0.89 या 0.90 के आसपास चल रहा है। इधर कहीं चल रहा है 0.89 या 890 के अराउंड। तो उस बेसिस पर सीधे सीधे है कि बेयरिशनेस एक्टिव है, मतलब बियर ज़्यादा है लोग। तो यहाँ से ये अगर ये एक पैटर्न आपको अगर आता हुआ दिख जाए तो बात अलग है कि यहाँ तक आपको एक मोमेंटम दिखे, फिर इसके बाद इधर से होता हुआ फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जा सकता है इस टाइप से। लेकिन अभी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो अभी भी बेयरिशनेस ज़्यादा है। तो उस बेसिस पे या तो आपको कल ये डाउन मोमेंटम यहाँ कहीं खोलता हुआ दिखेगा मार्केट। अगर गलती से आपको मार्केट ऊपर यहाँ कहीं मिल जाता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही बनाएंगे। और जो हमारा एसएल रहेगा लगभग यहाँ रहेगा, मतलब 25,500 के अराउंड हमारा एसएल रहेगा। 25,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है या इस जोन के आसपास हमारा मार्केट पहुंच जाता है तो हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। उससे पहले पहले हमारी जो रहेगी सारी की सारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कल भी कि हम जो प्रेफरेंस लेंगे वो सेलिंग साइड ज़्यादा लेंगे, मतलब पी बाई करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखेंगे। अगर इसको आप यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम देखने की कोशिश करेंगे तो आज शायद जो मैंने चेक किया था
वो था 60 रुपीज़ की एक पी थी, शायद 24,400 की थी। हाँ सॉरी 25,400 वाली, 25,400 की एक जो पी थी वो लगभग 70 के अराउंड में, जब मैंने बताया था कि यहाँ कहीं मार्केट आपको मिलेगा तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। तो यहाँ देखिए आपको ये मार्केट मिला, और यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग वो उस समय 60 थी, और जैसे ही इसने मोमेंटम दिया है तो लगभग वो आपको 200 टच करते हुए दिखी है। मतलब 3x का प्रॉफिट था अगर आपने इसको कैप्चर किया होता अच्छे से, क्योंकि यहाँ तक आपको मोमेंटम बहुत तेज़ी से मिला था। तो 3 गुने आपके आराम से थे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स से। मैंने जो आपको बताया था स्ट्रेटजी, उस हिसाब से अगर आप गए होते तो मतलब आपको 3x टाइप प्रॉफिट आपको ईज़िली मिल सकता था। अभी भी सेम है कि ये वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन के ऊपर अगर आपको मार्केट मिल जाता है यहाँ कहीं, तो यहाँ से एसएल को लेके अगर यहाँ के ऊपर हमारी क्लोजिंग आ जाएगी तब हम एग्जिट कर लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। और टारगेट हमारे अभी भी लगभग यही वाले लेवल के रहेंगे। मतलब अगर ऐसे सोच के चले तो हमारा लगभग ये वाला फर्स्ट टारगेट मान लीजिए, इस ये फर्स्ट टारगेट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, ये थर्ड मान लीजिए, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ टारगेट इस टाइप से आपको आते हुए दिख सकते हैं। जो हमारी लाइंस हैं वही हमारे टारगेट्स रहेंगे अभी प्रेजेंटली। मतलब मार्केट जो है मोमेंटम अभी नीचे की ओर ही रहेगा, ऊपर की ओर जो है हमारा ये एसएल मान के, और इस यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऊपर की ओर अगर मार्केट यहाँ निकल जाता है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है, तभी हम यहाँ से बाइंग के लिए प्रेफरेंस देंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो अभी मुश्किल है बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक पहुँच पाना मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, क्योंकि अभी भी मतलब कोई ऐसा है नहीं जो मतलब आपको शॉर्ट कवरिंग जनरेट करके यहाँ से यहाँ तक आपको मोमेंटम दे सके। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी में आपको मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग टाइप शॉर्ट कवरिंग टाइप जनरेट होता हुआ दिख सकती है, और इधर कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग हो नहीं रही है अभी। प्रेजेंटली कुछ ऐसा दिख नहीं रहा सिनारियो कि यहाँ पे आपको ऊपर की ओर कोई मोमेंटम खास आपको आता हुआ दिखे, या यहाँ कहीं आपको मोमेंटम दिखे। तो ये हमारा एसएल मान के चलेंगे 90%, ये वाला एसएल। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, मतलब ये आप फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पर्टिकुलर जो आज का हाई था उसके ऊपर अगर क्लोजिंग निकल जाती है, उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, मतलब लगभग 25,500 के आसपास अगर क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट्स की कैंडल की, तो हम अपनी जो सेल साइड पोजीशन है वो उसको हटा लेंगे। अगर हमें यहाँ कहीं मार्केट मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे तो लगभग 80% चांसेस यही है कि आपको गैप डाउन होकर मार्केट खुलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर बाय द वे किसी भी तरह से अगर मार्केट आपको ऊपर मिलता है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। जब और एग्ज़िट कब करनी है हमारे, जो एसएल होगा वो ये होगा 25,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम एक बार वहाँ से ग्राफ देखने के बाद में एग्ज़िट मारेंगे। मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर का ग्राफ देखेंगे, अगर हमें लग रहा है कि मतलब हाँ कॉल राइट मतलब पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव राइटिंग कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे, वरना हमारा जो एसएल है इसके बीच में ट्रेल करेंगे, या यहाँ पे एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेंगे ताकि एवरेज हो जाए और नीचे की ओर मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। ये मैंने आपको बताया है अभी फ़िलहाल। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट्स, कमेंट करके आप आराम से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। मैं धीरे-धीरे बैंक निफ्टी का भी चालू करूँगा। अभी मैंने फिर से बंद कर दिया है बैंक निफ्टी का, आपको बीच में थोड़े दिन दिया था, बट एक्चुअल में कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छे आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सोचा सिर्फ निफ्टी पे ही अभी फ़ोकस करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट।